आप सभी को नमस्ते। जैसा कि आप सभी को पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत का प्रांत अधिवेशन जयपुर में पूर्णिमा विश्वविद्यालय में हुआ। 29 से 31 दिसंबर तक ये अधिवेशन हुआ। इसमें पूरे जयपुर प्रांत के 704 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसका 28 तारीख को प्रदर्शनी उद्घाटन रहा शाम को 5 बजे और उसके बाद में 29 तारीख को उद्घाटन सत्र रहा। उद्घाटन सत्र में हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी थे और हमारे राजस्थान के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के क्षेत्रीय प्रचारक श्रीमान निम्बाराम जी भाई साहब रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री देवदत्त जी भाई साहब रहे और उत्तर पश्चिम के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्विनी जी शर्मा जी रहे। राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी जी रहे और राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा जी हमारे बीच पूरे समय उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित हुए। ये 4 प्रस्ताव मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान संस्कृति, पर्यावरण और वर्तमान में चुनौतियों में युवा शक्ति की भूमिका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना अनुरूप राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की शैक्षणिक सुदृढ़ता हेतु संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता, राजस्थान में छात्रावास व्यवस्था, समग्र मूल्यांकन और सुधार, छात्र संघ चुनाव। इन 4 प्रस्तावों के मध्य इस नियमित इस पूरे प्रांत के अधिवेशन में चारों प्रस्तावों पर चर्चा हुई और समानांतर सत्र भी इस प्रांत अधिवेशन में रहा। छात्र संघ चुनाव की हम बात करें तो खुले अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी जी ने इस छात्र संघ चुनाव विषय को पूरी 704 प्रतिनिधि और जयपुर प्रांत के कोने कोने से आए हुए सभी प्रतिनिधि मंडल और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच छात्र संघ चुनाव का विषय रखा। छात्र संघ चुनाव पूरे राजस्थान में 3 साल से बंद है। छात्र संघ चुनाव विद्यार्थी परिषद के लिए एक कार्यक्रम है और समय समय पर विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव की मांग भी की। सड़क से लेकर संसद तक छात्र संघ चुनाव के लिए विद्यार्थी परिषद ने लड़ाई लड़ी। पूरे नगर इकाई, कॉलेज इकाई पर विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव के लिए धरने प्रदर्शन किए। राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं राजस्थान विश्वविद्यालय की इकाई द्वारा एक शव यात्रा के माध्यम से और एक सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से मुख्य द्वार पर छात्र संघ चुनाव की मांग की। छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि छात्र संघ चुनाव नेतृत्व देता है। छात्र को जो पढ़ता है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जिस कॉलेज में पढ़ता है, उस छात्र को नेतृत्व देने का काम छात्र संघ चुनाव करता है। आप सभी देख रहे होंगे कि छात्र संघ चुनाव के नहीं होने से छात्र प्रतिनिधि, जो छात्र सेवक है, वो धीरे धीरे कैंपस में कम होते नजर आ रहे हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने हमेशा छात्र संघ चुनाव को एक कार्यक्रम के तौर पर सरकारों से आह्वान किया कि छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है। छात्र संघ चुनाव के लिए हमारा जयपुर प्रांत का प्रतिनिधि मंडल उच्च शिक्षा मंत्री से भी मिला और शिक्षा मंत्री से भी मिल चुका है। जल्दी ही पूरे प्रांत में छात्र संघ चुनाव को लेकर एक योजना तैयार हो रही है और छात्र संघ चुनाव की मांग विद्यार्थी परिषद करता है। यहाँ मुख्य काम क्या रहेंगे? जैसा कि आपको बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत का अधिवेशन जयपुर में पूर्णिमा विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ 29 से 31 तारीख। आगामी कार्यक्रम की जो योजना हमारे इस अधिवेशन में तय जो हुई है, जिसमें पूरे प्रांत के जितने प्रतिनिधि हैं जो अपनी अपनी कॉलेज इकाई, अपनी अपनी नगर इकाई में जो कार्यक्रम आगामी करेंगे, उनमें मुख्य कार्यक्रम में छात्रावास का सर्वेक्षण, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जो कार्यक्रम हमारी नगर इकाइयों पर होंगे वो, और सबसे हमारे लिए खुशी की बात यह है कि विद्यार्थी परिषद की जयपुर प्रांत की सदस्यता 1,62,269 इस वर्ष की सदस्यता हमारी विद्यार्थी परिषद की रही है।
कार्यक्रम के नियत संघ शताब्दी वर्ष के नाते पंच प्रहण का आयोजन विद्यार्थी परिषद ने किया और छात्र संघ चुनाव को लेकर विद्यार्थी परिषद पूरे जयपुर प्रांत में कॉलेज इकाई, तहसील स्तर पर और नगर इकाई के माध्यम से एक छात्र संघ चुनाव के लिए सांकेतिक प्रदर्शन करेगा और प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय में इसी के नाम छात्र संघ चुनाव के लिए ज्ञापन देगा। प्रांत सहमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर का प्रांत तकनीकी सह संयोजक अभाविक जयपुर प्रांत प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्य रहेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया विशाल कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनकी जिम्मेदारी क्या रहेगी? स्वामी विवेकानंद जयंती आने वाली है 12 जनवरी को, तो उसके तहत हम एक साप्ताहिक पखवाड़ा का आयोजन करेंगे जिसमें 7 दिन तक लगातार कार्यक्रम करते रहेंगे। अलग अलग स्कूलों में जाकर स्कूल हुए, कॉलेज हुए, सभी में साप्ताहिक कार्यक्रम चलेगा। युवा दिवस के कार्यक्रम के उपरांत कॉलेज में आ रही विद्यार्थियों की समस्याओं का हम निवारण करेंगे। कॉलेज में जाएंगे और वहाँ छात्रों की जो समस्या रहेगी वहाँ का मुद्दा उठाएंगे और कॉलेज स्तर पर हर कॉलेज में जाकर छात्रों की मांग को पूर्ण रूप से उनके समक्ष रख उनका प्रस्ताव अलग से पारित करेंगे।